Dear students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel Sihan's Edu Smarter Classes. Today we are going to start a new unit of Marigold book जो कि 5th स्टैंडर्ड की है. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ फ्रॉग हु वॉज वेरी लेजी. अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास हर काम का, हर चीज़ का एक रूटीन होता है. रूटीन मीन्स एक टाइम टेबल सेटअप होता है, ठीक है. दैट वी हैव टू गो टू स्कूल एंड देन वी हैव टू गो टू ट्यूशन क्लासेस, वी हैव टू प्ले एंड वी हैव टू कम बैक. हमारे पास हर चीज़ का जो टाइम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है. इतने बजे स्कूल जाना है, इस टाइम हमने स्कूल से आना है, फिर हमने ये काम करना है, ठीक है. बट व्हेन इट इज़ अ सैटरडे और संडे या फिर कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन हम कोई भी जो भी आपका टाइम टेबल होता है उसको फॉलो नहीं करते, कोई भी रूटीन को फॉलो नहीं करते. तो इसमें जो फ्रॉग है वो ये चाहता है कि मेरे लिए हमेशा कैसा हो, सैटरडे संडे छुट्टी वाला दिन हो, ठीक है. तो हम फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. जो इसमें फ्रॉग है उसका नाम है फ्रेड, ठीक है. फ्रेड एक फ्रॉग है जो बहुत ही ज़्यादा लेजी है. Who lolls all day upon a log. जो पूरा दिन लॉल्स होता है पड़े रहना, ऐसे ही पड़े रहना बिना किसी काम के, ठीक है. All day upon a log, upon a log. log होता है ट्रंक ऑफ अ ट्री, ठीक है. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ ट्री, ठीक है. ट्री का जो ये वाला हिस्सा, पार्ट ऑफ ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ट्रंक, ओके. ट्री का जो ये वाला हिस्सा होता है इट कॉल्स ट्रंक. तो वो क्या करता है, पूरे दिन एक इस तरह से लॉग पे पड़ा रहता है. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. वो क्या करता है, हमेशा जो शौक होता है, शौक होता है मतलब सभी काम को टालना. कोई भी उसको काम देंगे वो टालता रहेगा, ठीक है. जैसे कि इवन वन सिंपल लिटिल वर्क इफ़ इट हैज़ बिन गिवन टू हिम, वो उसे भी टाल देगा, ठीक है. हम उसे एक छोटा सा काम देंगे उसे भी वो टाल देता है, ठीक है. तो शौक मतलब कोई भी काम देंगे उसे वो टाल देगा. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब एक सिंगल सा जो स्ट्रोक होता है, मतलब स्ट्रोक मीन्स कि कोई भी छोटा सा काम उसको हम देंगे उसे भी वो टाल देगा. क्लियर. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वैन. उसकी जो पुअर मदर है, मतलब शरीफ सी मम्मा, बूढ़ी सी मम्मा है, वो उसको मदर कॉल्स इन वैन. इन वैन का मतलब होता है यूजलेसली. यूजलेसली मीन्स कि मम्मा को पता है वो नहीं सुनेगा, फिर भी मम्मा उसे बार बार उसको कॉल करते रहेंगे, बोलते रहेंगे कम इन एंड हेल्प, अंदर आ जाओ और मेरी हेल्प कर लो. ही डज़ नॉट बॉदर, और उसे उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. बॉदर मीन्स टू पे अटेंशन, ठीक है. लेकिन उसे सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मम्मा उसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है. टू मूव 2 inches मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है. क्या कर रहा है वो, उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन फिर भी वो इस तरह से कर रहा है कि वो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है. मूव 2 inches, 2 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा. मोर प्रेफरिंग होता है बेटा लाइक समथिंग बेटर, उससे ज़्यादा बेटर वो कुछ और काम करना पसंद कर रहा है, ठीक है. टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है. मतलब उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है फिर भी वो किस तरह से, हार्ड ऑफ हियरिंग होता है डेफ होता है बहरा, जिसको कुछ सुनाई नहीं देता है, ठीक है. उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है उसके बाद भी वो इस तरह से कर रहा है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हेप, ठीक है. वो क्या कर रहा है वहाँ पे, बिल्कुल लाइज होता है पड़े रहना, ठीक है. देयर इन अ साइलेंट, साइलेंट मतलब बिल्कुल चुपचाप वो वहाँ पे पड़ा है इस तरह से. हीप मीन्स कि इस तरह से, देखो लाइक इस तरह से जैसे वो बैठा है, इस तरह का जो उसके बैठने का तरीका है इट कॉल्स हीप, ठीक है. फिर भी वो ऐसे ही यहाँ पे पड़ा है. एंड स्टेज कन्वीनियंटली एस्लीप, ठीक है. और वो इसी तरह से यहाँ पे उसको ऐसे रहना उसको ज़्यादा पसंद है, ठीक है. If a lady frog hops past, you had think he would get up at last, ठीक है. अगर आपको ऐसा लग रहा है if a lady frog hops past, अगर एक लेडी फ्रॉग भी यहाँ से गुजरती है इसके सामने से. लेडी फ्रॉग हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, इसीलिए कि मतलब जिसे अगर किसी को भी उसे अटेंशन देनी चाहिए, किसी को भी उसे देखना चाहिए या किसी को भी उसे ग्रीट करना चाहिए, ठीक है, तो वो उसकी तरफ भी नहीं देखेगा. आप क्या सोच रहे हो कि अगर वहाँ से कोई लेडी फ्रॉग भी आएगी तब भी क्या वो उसकी तरफ देखेगा. टू बो मीन्स ग्रीटिंग,
ठीक है, उससे बात करेगा एंड हेल्प हर ऑन हर वे, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर वहाँ से कोई लेडी फ्रॉग भी जाएगी, ठीक है, तब भी क्या वो उसकी हेल्प करेगा, उसके सामने मतलब उससे बात करेगा, वो करेगा, मतलब उसको ग्रीट करेगा? बट नो, आई एम अशेम्ड टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई, ठीक है। तो पोइट क्या कह रहा है कि मुझे ये बोलते हुए बहुत ही शर्म आ रही है, ठीक है, अशैम्ड, बहुत ही शर्म आ रही है कि अगर वहाँ से कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई भी ऐसी लेडी फ्रॉग भी गुजरती है, उसको ऐसा लगे कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, तब भी वो ऐसा नहीं करेगा। मतलब कोई भी वहाँ से गुजरेगा तो वो अपनी एक भी आईज ओपन नहीं, एक भी आई ओपन नहीं करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अ पोएम द लेज़ी फ्रॉग, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो लेज़ी फ्रॉग था वो किस तरह से अपनी लेज़ीनेस को शो कर रहा है, इसमें किस तरह से वो करता है। अगर आप लोगों में भी ऐसी कोई बात है, आप लोग भी इस तरह का कुछ करते हो, तो आपका नाम भी हम लेज़ी फ्रॉग रखेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह का नहीं करना है, मम्मा की बात सुननी है, ठीक है। तो इस पूरे पोएम में क्या दिया था बेटा कि जो फ्रॉग है वो किस तरह से अपनी मम्मा को इग्नोर कर रहा है, किस तरह से मम्मी की बात वो नहीं मान रहा है, काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी, आपने अच्छे से पढ़नी है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।